गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई होप कि आप सब अपने घर में कुशल मंगल होंगे। तो सबसे पहले हम अपनी प्रीवियस क्लास का जो होमवर्क था उसको सोल्व कर लेते हैं। आप सभी अपने होमवर्क को मैच करेंगे और मिस्टेक्स को फाइंड आउट करके निकाल के और उसको सही करेंगे। तो लास्ट हमारा होमवर्क था कि हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट करना था, कि सब्जेक्ट को हमें सर्कल करना था और प्रेडिकेट को हमको अंडरलाइन करना था। सो लेट वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन करते हैं। मोहन इज फ्लाइंग अ काइट। इस सेंटेंस में हम मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोहन इज सब्जेक्ट एंड इज फ्लाइंग अ काइट इज अ प्रेडिकेट। सेकेंड सेंटेंस, द ओल्ड मैन ग्रीटेड मी विद अ स्माइल। स्माइल के साथ किसने विश किया? द ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन के बारे में हम बात कर रहे हैं, सो द ओल्ड मैन इज सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट इज प्रेडिकेट। गॉड हेल्प्स गुड चिल्ड्रन। गुड चिल्ड्रन की हेल्प कौन करता है? गॉड। तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? गॉड के बारे में। सो गॉड इज सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट इज प्रेडिकेट। दे आर नेवर लेट। हम लेट कौन नहीं होता, किसके बारे में बात कर रहे हैं? दे। सो दे इज सब्जेक्ट एंड आर नेवर लेट इज प्रेडिकेट। द क्लाउन मेड अस लाफ। हमें किसने लाफ करने के लिए किसने तैयार किया, किसने हमको हंसाया? किसके बारे में बात हो रही है? द क्लाउन। तो द क्लाउन इज अ सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट इज प्रेडिकेट। तो आपने यहाँ देखा सिर्फ एक वर्ड ही सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट में 2 और 3 वर्ड्स भी हो सकते हैं। लेट्स वी बिगिन विद द नेक्स्ट थिंग। आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, कितने उसके टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। हम पहले क्या किया, हमने अपनी पहली क्लासेस में सेंटेंस किया है दैट सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि एक सेंटेंस में जो है वो वर्ड्स के ग्रुप से मिलकर बनता है। उसके बाद हमने किया पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और आज हम करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच में जो पार्ट्स हैं वो कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। जब भी हम बोलते हैं हम सेंटेंस का यूज करते हैं, और एक सेंटेंस बहुत सारे वर्ड से मिलकर बना होता है। एक सेंटेंस बहुत सारे वर्ड से मिलकर बना होता है और हर वर्ड को अलग अलग नाम दिया जाता है। हर वर्ड को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि कोई सब्जेक्ट होता है, कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन, कोई वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। हर वर्ड का अपना एक अलग नाम है। जो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम है, यही है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम इसी को समझने वाले हैं। लेट्स सी। ईच वर्ड इन अ सेंटेंस परफॉर्म्स सम ग्रामेटिकल फंक्शन। सेंटेंस में जो हर एक वर्ड है, हर वर्ड एक ग्रामर के अकॉर्डिंग एक अलग काम करता है, ग्रामेटिकली काम करता है। वो ग्रामर के अकॉर्डिंग ही उसका फंक्शन होता है, काम होता है। All words in a sentence may be easily divided into different kinds of classes. हर वर्ड एक सेंटेंस में, हर सेंटेंस में हर एक वर्ड को डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स में उनकी क्लासेस में उनको डिवाइड किया जाता है। कैसे, क्यों डिवाइड किया जाता है, उनको अलग अलग नाम क्यों दिए जाते हैं, अलग अलग क्लास में उनको क्यों डिवाइड किया जाता है? अकॉर्डिंग टू द वर्क, जो वो सेंटेंस में जो वो काम कर रहे हैं उस काम के अकॉर्डिंग, उस काम के अनुसार उनको अलग अलग क्लास में डिवाइड किया जाता है और अलग अलग नाम दिया जाता है। दैट दे परफॉर्म विद इन द सेंटेंस, जो वो सेंटेंस के अंदर करते हैं। मीन्स सेंटेंस के अंदर जो वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डाला गया है। These various kinds of classes are called the parts of speech. तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स है वही है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। शी इज अ नोबल लेडी। अब देखिए, दिस इज अ सेंटेंस, ये पूरा एक सेंटेंस है, इसमें कितने अलग अलग वर्ड्स हैं। क्या सभी जो वर्ड्स हैं वो सेम है? नो। हर सेंटेंस का अपना हर वर्ड का इस सेंटेंस में अपना एक डिफरेंट नेम है। लाइक शी क्या है? एक शी इज अ pronoun, sorry, she is a pronoun. Is a helping verb. A article. Noble adjective and lady is a noun. तो क्या इस सेंटेंस में सारे सेम एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? नो, सारे अलग अलग कैटेगरी से हैं और सबका अलग अलग नेम है। दूसरा एग्जांपल देखिए, राम इज प्लेइंग क्रिकेट।
राम क्या है? राम इज अ नाउन. इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब एंड क्रिकेट इज ऑल्सो अ नाउन, क्योंकि वो गेम का नाम है. तो आपने देखा कि एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड हैं, सभी वर्ड, हर वर्ड के लिए एक डिफरेंट नेम है ना. सो वो उनकी हैं डिफरेंट क्लासेस एंड दीज आर कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच. आई होप आई एम क्लियर. मुझे लगता है कि अब आप लोग समझ गए होंगे. तो हाउ टू डिफाइन द पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में वर्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस. जो वर्ड्स हैं उनको हम 8 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, 8 भागों में विभाजित करते हैं. एंड दीज 8 क्लासेस आर नोन एज द पार्ट ऑफ स्पीच. और जो ये 8 क्लासेस हैं उन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो हर वर्ड है एक सेंटेंस में, उस हर वर्ड को अलग अलग नाम से जाना जाता है. और वो जो अलग अलग नाम है वही है पार्ट्स ऑफ स्पीच. हिंदी में पार्ट्स ऑफ स्पीच को बोलते हैं शब्द भेद, यानी कि शब्दों को उनमें भेद करना, उनको अलग अलग कैटेगरी में डालना. नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर एंड दे आर, वो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, उनकी संख्या 8 होती है. और वो कौन कौन से हैं हमारे पास? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction and interjection. वन बाय वन हम इनको पढ़ लेते हैं. आज हम नाउन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को सिर्फ और सिर्फ एक हिंट में आपको दे रही हूँ, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में हर पार्ट ऑफ स्पीच को अलग अलग कंप्लीटली पूरे विस्तार से पढ़ने वाले हैं. ठीक है. पहला है नाउन. नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स. नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, यानी कि किसी का भी जो नाम होता है वही होते हैं हमारे नाउन. सेकेंड इज प्रोनाउन. प्रोनाउन मीन्स रिप्लेसिंग वर्ड विच रिप्लेसेस विच, जो रिप्लेस करते हैं किसको? नाउन को. नाउन की जगह पर जिन शब्दों का हम यूज करते हैं वो होते हैं हमारे प्रोनाउन. थर्ड इज वर्ब. वर्ब होती है क्रिया, मीन्स एक्शन वर्ड, जो एक्शन को दिखाता है कि सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है. फोर्थ है एडवर्ब. एडवर्ब मीन्स मोडिफाइज अ वर्ब और एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव को या फिर वर्ब में कुछ और इंक्लूड करता है, बताता है हमारा वर्ब कैसी है. ठीक है. लाइक अगर हमारी वर्ब है रन, तो एडवर्ब क्या होगा? रन स्लोली भी हो सकता है, रन फास्टली भी हो सकता है. तो वो एडवर्ब हमारा वर्ब में ही कुछ पुट करता है, वर्ब में ही कुछ और वर्ब के बारे में ज्यादा जानकारी देता है. एडजेक्टिव मोडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव किसके बारे में? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, उसको मॉडिफाई करता है. लाइक अगर मैंने आपको बोला, नाउन बोल दिया गर्ल, तो गर्ल कैसी है? गुड गर्ल. तो गुड इज एडजेक्टिव एंड गर्ल इज नाउन. सो एडजेक्टिव हमको ज्यादा नॉलेज देता है किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन के बारे में. प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस आर रिलेटिव वर्ड, क्योंकि वो रिलेशन शो करती हैं किसका? नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ. सो दीज आर कॉल्ड रिलेटिव वर्ड्स. कंजंक्शन. कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड, क्योंकि वो जोड़ने का काम करते हैं किसको? दो वर्ड्स को, दो शब्दों को, या फिर दो क्लोज को, या फिर दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करती हैं, इसलिए कंजंक्शंस आर कॉल्ड जॉइनिंग वर्ड्स. इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शंस आर मूड शोइंग वर्ड्स. इंटरजेक्शन को बोलते हैं मूड शोइंग वर्ड, क्योंकि वो हमारे मूड को शो करती हैं. जो अचानक से हमारे अंदर जो चेंज आते हैं, बदलाव आते हैं, उनको हम एक्सप्रेस करने के लिए जो एट अ टाइम जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होते हैं हमारे इंटरजेक्शन, और जिसमें हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं. इन सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में 1 बाय 1 चैप्टर वाइज डिटेल से पढ़ने वाले हैं. So this was the classwork for the today. Now it's time for the homework. अब समय है आज के होमवर्क का. So पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड ही आपका होमवर्क रहेगा. आपको सिर्फ इसको लर्न करना है और राइट करना है. आपका होमवर्क क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है. लर्न एंड राइट नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम है जो 8, आपको उनको लर्न भी करना है और राइट भी करना है. आई होप पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको क्लियर है. ओके, थैंक यू.